अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने नीश को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने लिए परफेक्ट नीश किस तरह फाइंड करनी है। अब नीश सेलेक्ट करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पहला काम है जो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टार लेने से पहले करना है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप खुद किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप फ्री टाइम में सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हो, तो आप किस तरह का कंटेंट खुद देखते हो और मोर इम्पोर्टेंटली कि आप किस तरह का कंटेंट बिल्कुल नहीं देखते या डिसलाइक करते हैं। अगर आपने इस तरह की नीश सेलेक्ट कर ली कि जिस तरह का कंटेंट आप खुद नहीं कंज्यूम करते, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएँगे और गिव अप कर देंगे। सो फिर आपने लोगों को ये बताना है कि ये इंस्टाग्राम फ़िज़ूल है, इसके अंदर पैसों के बगैर बंदा ग्रो नहीं कर सकता। सो इससे पहले यही है कि आप ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें, जिस तरह का कंटेंट आप खुद कंज़्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है या कोई अपडेट आ रही है, तो वो मुझे पता हो या कोई भी अगर कोई गैजेट आ रहा है मार्केट के अंदर, तो उसका सारा नॉलेज मुझे हो और उसके अलावा अगर कोई मोबाइल आया नया, तो उसका भी मुझे पता हो। सो मैं जिस तरह कंटेंट कंज़्यूम करता था, उसी तरह कंटेंट मैंने प्रोड्यूस करना शुरू किया और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। सो आपने भी यही करना है कि आपने आप खुद जिस तरह कंटेंट कंज़्यूम करते हो, आपने उसी नीश को सिलेक्ट करना है। इसके लिए जो एक फ़ॉर्मूला मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ और अक्सर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आता है, तो मैं उनको भी बताता हूँ कि आपने यूट्यूब के ऊपर या अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उसके एक्सप्लोर पेज के ऊपर या फेसबुक टाइमलाइन के ऊपर आपने टॉप 50 जो पोस्ट हैं, वो देखनी है और उसमें से जो ज़्यादा पोस्ट हैं, वो जिस इंडस्ट्री के रिलेटेड होंगी, आपने वो ही नीश सेलेक्ट करनी है। अगर आप देखते हैं कि 50 में से 20 पोस्ट जो हैं, वो टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड है, तो आप वो ही इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे इससे एक और बात याद आ गई, मेरा एक दोस्त था तो मैंने उसको यही फ़ॉर्मूला बताया। मैंने कहा कि तुमने जाके ना अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री में देखना है कि तुम किस तरह की वीडियोज़ देख रहे हो आजकल। तो उसने आके मुझे बताया मैं तो मूवीज़ के रिलेटेड देख रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा तुम यही पेज सेलेक्ट करो, यही नीश सेलेक्ट करो और इसके रिलेटेड ही पेज बनाओ। क्योंकि तुम कंटेंट ही इस तरह का कंज़्यूम कर रहे हो तो आप तुम अपने जो फॉलोअर्स होंगे या अपनी ऑडियंस है, तुम इस बेस के ऊपर ही उनके साथ एंगेज कर पाओगे। सो तुम ये ही नीश सेलेक्ट करो। सो उसने ये नीश सेलेक्ट की और उसके ऊपर उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। तो ये मैटर नहीं करता कि टॉपिक कौन-सा है, ये मैटर करता है कि आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अब ये नहीं है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10-12 इंडस्ट्रीज़ बताई हैं या निश बताई हैं। आप बोलें कि मैं ये ही निश है, इनके ऊपर ही काम करूँगा, लेकिन आप उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आप 3-4 माह के बाद काम करना छोड़ देंगे। क्योंकि पहले 8, 9, 10 माह में मुझे ₹1 भी नहीं था मिला इंस्टाग्राम से। सो अगर आप लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं, आप बहुत दूर जाना चाहते हैं इस जर्नी में, तो आपको वो ही नीश सेलेक्ट करनी चाहिए जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको यहाँ पे एक पेज दिखाऊँगा, एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी है, स्पेसएक्स। आप में से शायद कुछ लोग इसको जानते हों, इलॉन मस्क है वो इसका फाउंडर है। तो उसका एक प्रोजेक्ट है स्टारशिप, यानी कि वो एक नए तरीके का रॉकेट डेवलप कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो मार्स के ऊपर जाना चाहते हैं। तो ये एक बंदा है, ये इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो इसने इसके ऊपर ही कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि सारा कंटेंट सिर्फ एक रॉकेट के ऊपर है जिसके अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जो अभी बना भी नहीं है। तो आप उसकी ऑडियंस देखें, यानी कि 3 लाख यानी कि 294 के उसकी ऑडियंस है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये बंदा पैसे किस तरह कमा रहा है? मतलब कौन बंदा आके यहाँ पे ऐड लगाएगा? तो आपको बताने के लिए मेरे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है उसने अपनी वेबसाइट का। तो अगर आप इस वेबसाइट को विज़िट करें, सॉरी मेरा इंटरनेट स्लो है। अच्छा, तो वो जितनी भी अपनी ऑडियंस है, वहाँ यहाँ से उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचता है और वहाँ पे क्या सेल कर रहा है? स्पेस के रिलेटेड टी-शर्ट सेल कर रहा है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि 7 फिगर में इसकी इनकम है इस बंदे की। सो टॉपिक जो है वो मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं और कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं। लेकिन फिर आप में से अगर कोई कहता है नहीं यार मैं जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैंने उस तरह का पेज नहीं बनाना।
तो फिर उसके बाद दूसरी ये आ जाती है कि किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका आपके पास नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो आप उसके रिलेटेड ही इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर आपको एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर का एक बंदे का पेज बताया था, तो उसका 5-6 साल का ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर एक्सपीरियंस था। तो उसने उसके रिलेटेड ही इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रोफ़ाइल बना ली। उसके अलावा ये एक और पेज है। अब इस बंदे के पास वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस वर्डप्रेस के अंदर था। तो उस बंदे ने वर्डप्रेस के रिलेटेड ही अपना पेज बना लिया, इसके अंदर वो अपना नॉलेज शेयर कर रहा है। सो सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह का आप कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, उस तरह का पेज बना लो, उस तरह की निश को सिलेक्ट कर लो। और अगर वो नहीं सिलेक्ट करनी, तो फिर जिस चीज़ के अंदर आप एक्सपर्ट हो, उस तरह का पेज बना लो। ये आपके ऊपर मैं छोड़ूँगा कि आपने कौन-सी निश सिलेक्ट करनी है। अब उसके बाद अब आपने निश सिलेक्ट कर ली। अब आपको मैंने बताया था कि माइक्रो नीश के अंदर ही आपको काम करना है। आपको नीश के अंदर काम नहीं करना, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर वो शाउट आउट देते हैं या वो कोलैबोरेशन करते हैं, तो वो माइक्रो नीश के अंदर ही करते हैं। वो आजकल प्रेफ़र इसी को माइक्रो नीश को ही किया जाता है। सो आपका जो गोल होना चाहिए वो माइक्रो नीश ही होनी चाहिए। लेकिन हमने डिसएडवांटेज में भी पड़ा था कि माइक्रो निश के अंदर आप ग्रो बहुत स्लोली करते हो। सो इसके लिए मैंने खुद स्ट्रैटेजी यूज़ की है, मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई निश सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसकी ब्रॉडर निश के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेक इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली, तो आप ब्रॉडर निश के ऊपर टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड सारा डाटा जो है वो प्रोड्यूस करें और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। लेकिन जब आपके जो फॉलोअर्स की तादाद है वो 10,000 हो जाए, तो फिर आप उसी नीश को सब नीश के अंदर कन्वर्ट कर दो। आप सिर्फ़ गैजेट के ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। यानी कि आप नैरो डाउन कर दो। लेकिन फिर जब आपके फॉलोअर्स की तादाद 20,000 हो जाए, तो फिर आप और ज़्यादा नैरो डाउन करो और उसको माइक्रो नीश के अंदर कन्वर्ट कर दो। यानी कि 10,000 फॉलोअर्स तक आप पूरी टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करो। उसके बाद जब 10,000 से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हो जाएँ, तो आप गैजेट्स के रिलेटेड या किसी भी सब नीश के रिलेटेड प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। फिर जब आपके फॉलोअर्स की तादाद 20,000 हो जाए, तो फिर माइक्रो नीश में चले जाओ और उससे सो ऑन आगे आप माइक्रो नीश के अंदर ही काम करो। यानी कि पहले टेक्नोलॉजी, फिर गैजेट्स और फिर मोबाइल फ़ोन्स। सो ये आपकी जर्नी होनी चाहिए, ताकि जो इनिशियल आपके फॉलोअर्स हैं, पहले 10,000 फॉलोअर्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ब्रॉडर निश के अंदर जो है वो ग्रो करो, इसलिए कि आपको कोई भी नहीं जानता। सो इसलिए आप जल्दी ग्रो करोगे और फिर जब आपको कुछ लोग जानना शुरू हो जाएँगे, आपकी पोस्ट जो है वो वायरल हो रही होंगी, एक्सप्लोरर पेज के ऊपर जा रही होंगी, तो फिर उसको आप सब निश के अंदर कन्वर्ट कर दो और एट द एंड माइक्रो निश के अंदर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था, और इसके अलावा अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं इसी के ग्रुप के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप जो ये सारा कुछ जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, वो आप साथ-साथ नोट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी जितनी भी स्लाइड्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अगर फिर भी मैं शेयर ना कर सका, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाएँ, ताकि जब आप रिवाइज़ करें, तो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।